क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में, किस पे डिपेंड करता है? नंबर प्रॉब्लम। अच्छा, नंबर प्रॉब्लम कितना हुआ था? तो हो जाएगा, पीडीएफ भेज दिया, कुछ नया नहीं पढ़े तो एज वाला बना दे, एज तो एक बता किसके पास है? स्कूल से डिस्प्ले क्वेश्चन में बोर्ड पे लिखे मार्कर लिखा है। पीडीएफ भेजे तो तुम लोग प्रैक्टिस करते हो? पीडीएफ जो भेजते हैं वो प्रैक्टिस करते हो? थोड़ा बहुत हो जाता है, थोड़ा बहुत मतलब 10% 5%, बस इससे थोड़ा ज्यादा 20%, 30-40 चलो ठीक है। देखो प्रॉब्लम ऑन एज, इसमें तो कुछ भी नहीं है, वही चीज है जो आपका प्रॉब्लम ऑन नंबर से, बस एज का रिलेशन दिया हुआ होगा। सर ने तुरंत इक्वेशन फॉर्म कर दिया। हाँ, सब में इक्वेशन ही फॉर्म करना है, इक्वेशन फॉर्म कर लिए तो आधा क्वेश्चन, आधा क्या 90% क्वेश्चन बन गया है ना। देखो तो क्वेश्चन शेयर किया है मैंने, है सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 4 years। यंगर देन राहुल मतलब अगर सचिन का एज x है तो राहुल का एज क्या हो जाएगा? x - 4। ये सचिन का एज है और ये राहुल का एज। सचिन इज यंगर ना बोला गया। सचिन इज यंगर देन राहुल, सॉरी। सो दिस इज राहुल एज एंड दिस इज सचिन। इसके बाद क्या बोला जा रहा है? इफ देयर एज आर इन रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 7 and 9। सो 7 और 9 का रेशियो दिया है तो एज बताओ क्या होगा? ये रेशियो है तो एज क्या हो जाएगा? 7x 9x बोल सकता है ये। क्योंकि ये रेशियो होता है, उसमें कुछ भी कॉमन टर्म से डिवाइड करते हो तो वही आ जाता है। तो अब अगर यहाँ पे दोनों का जो डिफरेंस है एज का क्या है? ये है, सो यू कैन राइट 9x - 7x = 4। ये हो सकता है 9। एक का एज जो है 7 है और एक का 9 के रेशियो, मतलब अगर मान लो इसको कुछ भी x का वैल्यू अगर 1 है, सपोज 1 है, तो x का वैल्यू एक का एज 7 हो गया, दूसरे का 9, लेकिन यहाँ पे ये वैलिड नहीं है क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 है। नेक्स्ट केस में चले जाओ, x का वैल्यू 2 कंसीडर कर लो, तो क्या हो जाएगा? एक का एज 14 और दूसरे का एज 18, डिफरेंस है 4। 14 - 18, सो अगर x का वैल्यू, सपोज ये आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहे हैं, अगर ये अगर मान लीजिए 7 का x का वैल्यू 2 होता है, एक का एज 14 हो जाएगा, दूसरे का एज 18 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस क्या है? 18 - 14 4 है। सो ये 4 डिफरेंस इस कंडीशन को सैटिस्फाई तो कर ही रहा है। तो आपको क्या करना था? 7x x का वैल्यू पे यहाँ पे हमने कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड से वैल्यू डाल दिया, फिर निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं अप्लाई करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 है। So 9x - 7x = 4. So x is equal to, sorry, 2x is equal to 4. So x is equal to 2. So x का वैल्यू 2 है, तो अगर इसका एज 2 होगा तो ये वैल्यू जो भी, मतलब हमें एग्जैक्ट एज जानना है तो इस रेशियो में आना पड़ेगा। एक का एज 14 और दूसरे का एज 18। पूछा किसका एज है? देखो क्वेश्चन में सचिन का, तो सचिन का एज क्या है? x - 4। तो वैसे उतना करने की जरूरत नहीं है, 14 और 18 है तो जो भी छोटा होगा उसका हो जाएगा सचिन का, जिसका ज्यादा है वो हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका सही है ना? समझ में आ जाएगा? नन ऑफ दिस भी दिया है तो नन ऑफ दिस होगा, है ना? इसमें कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है वो बताओ, जो मेथड है बस उसको देख के बताइए कंफ्यूजिंग कुछ है या फिर ये तरीका नहीं होगा या फिर ऐसा कुछ लगता है तो वो भी बोलो। 7x और 9x, ऐसे मान लीजिए रेशियो में आप लिखते हैं 4/8, ठीक है? तो इसको 4 से डिवाइड
into 4, जो नंबर ओरिजिनल था वो आ गया है, इसलिए इसको x ले लेते हैं, फिर ये जो भी x होगा दैट इज मल्टीपल, जो कि दोनों का ही मल्टीपल, ठीक है। सो अगर रेशियो 7 और 9 है तो नंबर जो होगा वो 7x और 9x हो जाएगा, दोनों के एज का गैप 4 दे चुका है, तो 9x minus 7x करोगे, 7x minus 9x तो नहीं करोगे, सो 2x is equal to 4, so x is equal to 2, सो अगर एज अगर जानना है तो दोनों का 7 into x 9 into x, सो आंसर 14 और 18 आपका एज आ रहा है, जिसका भी एज पूछा जा रहा है बता दो, ठीक है। एक तरीका ये भी है, दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। सेवन और 9 का रेशियो का इस्तेमाल इस इक्वेशन में, यहाँ पे मैंने जो किया है ना वो इस पोर्शन से सिर्फ बनाया है इसको, ठीक है। इस पोर्शन से भी बना सकते हो, उसका यूज, उस रेशियो का यूज यहाँ कर लो, वो भी तरीका है, वैसे भी बना सकते हो, लेकिन जहाँ कैलकुलेशन कम हो सबसे अच्छा तरीका वही है ना। ऊपर दिख रहेगा ठीक है। अब अगर इसी का यूज यहाँ पे ये वाला तरीका करना है तो भी कर सकते हो। सच राहुल का ये ज्यादा है, यस सचिन का ये है, रेशियो वो दे रहा है, ठीक है। तो अब इस टर्म का यूज वहां पे करना है, कैसे कर सकते हैं बता सकते हो, जो याद चार्ज यूज कर रहे हो बताइए। 7x into 9 into x minus 4 कर लेंगे। 7x into नहीं this is equal to 9 into x by 4, x minus 4 कर सकते हैं क्या? तो नहीं होगा ना। अच्छा दोनों का एज इक्वल तो नहीं है, सही है, बताओ तो और तब क्या करेंगे? 4 सही है, ये तरीका सही है। x का एज माने तो उसका कार्य क्या है, 18 4 साल करता है, ये तो कार्य नहीं चाहिए ना। और ये तरीका समझ में आएगा, समझने का मतलब है तरीका आंसर है, जो तरीका ना समझ आएगा तो दूसरा तरीका कीजिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेटो का क्या है, उसमें भी रेशियो के काम नहीं है, क्या है अटेंडेंस इतना कम क्यों है, सबका जॉब हो गया इसलिए क्या? कहां है पासवर्ड नहीं हुआ ना। चलो देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ p एंड q इज 6:7, सो p q का प्रेजेंट रेशियो है 6:7, मतलब 6/7, ये प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहे हैं इफ q is 4 year old than p, what will be the ratio of the age after 4 years? So q is किसका 4 एज year साल old, के बाद पूछा मैम? दोनों का रेशियो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ द एज। सो q जो है वो 4 year old है, 4:2 इसका। अगर हम इसको एज को ले लें, p का एज x ले लें, ठीक है, p का एज x है तो दूसरे का क्या हो जाएगा x + 4, ये हो सकता है ना, करके देख, ठीक है। क्या p और q का रेशियो 6:7 है और q p से 4 साल बड़ा है, तो 4 साल बाद क्या रेशियो होगा? रेशियो गिवन है 7:8 रेशियो। 7:8 ऑप्शन है, नहीं मैम, नॉन ऑफ डी होगा इसका। देखते हैं, देखो p और q का रेशियो ये है तो एज क्या हो जाएगा 6x और 7x एज है, ठीक है। और ये जो है q जो है वो 4 साल बड़ा है, मतलब दिस इज इक्वल टू x, अगर इसका एज x हो तो ये क्या हो जाएगा x + 4 होगा, या फिर मैम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 7x = 6x + 4।
या फिर ये लिख सकते हैं 7x इज इक्वल minus 6x is equal to 4 भी हो हां सकता वही है। बात हुआ जस्ट पहले लिखे थे वो यस मैम दोनों का डिफरेंस, so x का x वैल्यू बराबर 4 आ गया था 4 आ गया। प्रेजेंट टेंस 24 और 28 हो गया 4 साल बाद 28 और 32 हो जाएगा so 28 by 32 so 7 से कैंसिल होने वाला है 4 से हो जाएगा मैम हाँ 4 से कहते हैं हाँ ठीक है 7 into 8 ठीक है। सेवन इज टू 8 यहाँ तक मैं प्रेजेंट टेंस इसका 24 और 28 आएगा फिर इसमें 4 ऐड करेंगे ना तब 28 ठीक है क्लियर है यस सर बस यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख मैम जो x का वैल्यू 4 आया वो 7 से और 6 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ ठीक है तो क्या आ रहा है 4 into 6 24 और इसका आ रहा है 28 ये प्रेजेंट एज है लेकिन रेशियो पूछा है 4 साल बाद इसमें 4 ऐड कर दो इसमें भी ऐड कर दो किसी एक का तो एज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तो दोनों का ही बढ़ेगा सो दिस इज 28 एंड दिस इज 32 सो 28 और 32 इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 7 by 8 ठीक है ना हो गया यही आंसर है 7:8 सो नन ऑफ दीस इसका भी है सबका आंसर आज नन ऑफ दीस ही होने वाला है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर 4 ईयर देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ P and Q is 5:7 प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 5 और 7 है ठीक है if the difference between Q's present age and P's present age is after 6 years is 2 what is the total of P and Q present मतलब दोनों को ऐड कर लेना पहले तो P और Q का रेशियो दिया है फिर कितनी है 5/7 विनायक किस कहां है चलता इन रिसेप्शन पे भी इंग्लिश में बात नहीं मतलब जैसे जाना सब करा देंगे नहीं देते इस समय में पता है हाई लेवल क्वेश्चन दे देते हैं क्या हाई लेवल क्वेश्चन ये अब के लिए आसान हो गया है अब के लिए कहो तो ये आसान क्वेश्चन है अब और भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा जाता है हम सब में बहुत ही ज्यादा तो अब के लिए इसमें प्रेजेंट कंडीशन में ये सिंपल क्वेश्चन है ये 20 साल पहले टफ क्वेश्चन था लेकिन अब ये आसान हो गया मैक्सिमम एक ही चीज रिपीट होता है ना उन लोगों का तो क्वेश्चन पैटर्न वही रहता है तो वो हर बार इम्प्रूव करते हैं जब हर बार इम्प्रूवमेंट होगा तो लेवल तो हर बार बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो लेवल जो है 20 साल पहले का है फिर 16 तारीख एग्जाम है उस दिन सब हो जाएगा होगा उस दिन और मेंबर्स था इसलिए कॉलेज से बोला गया मैम आप म्यूट हैं।
मिनट में मैम तुम एक बस बात समझ लो, 15 मिनट इंटरव्यू के लिए बहुत होता है। Yes. एक सेकंड जो होता है ना फेस करना, वो मुश्किल होता है इंटरव्यू। 15 मिनट समझ लो बहुत ज्यादा है। कभी जैसे ग्रेजुएशन में कभी वाइवा वगैरह नहीं है, बहुत Yes, sir. एक्सटर्नल वाइवा हाँ। टफ है, होता था या क्या होता था पता नहीं लोगों को। बिहार से हम लोग का 5 मिनट का वाइवा बहुत ही ज्यादा टॉर्चर होता था उसमें, बहुत ही ज्यादा, और बहुत ही कम लोग होते थे जिनका वाइवा में फुल मार्क्स तो किसी को आता ही नहीं था। एक हमको मेरे सेकेंड ईयर में हाईएस्ट मार्क्स आया था 5 आउट ऑफ 5, बाकी एग्जाम के बेसिस, पेपर के बेसिस पे था, जिसमें हम कुछ नहीं लिखते थे बहुत कम लिखे थे, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन बनाना था, हम 3 बनाए थे, और एक बिल्कुल ही नहीं जज किए थे। ऐसा सब लोग बना रहे थे, सब लोग, फिर भी हम नहीं बनाए थे। हम सोचे ही नहीं कि मतलब जो नहीं आ रहा है नहीं जज करेंगे, ये वाला केस था मेरा। और उस केस में जो हमें मार्क्स मिला था, वाइवा में फुल मार्क्स मिल गया, और ये बात सबको जानने के बाद ना क्लास में और ज्यादा कोई नहीं बताएगा, तो पहले तो आप पूछ नहीं रहे हो, ऊपर से कोई बताने वाला नहीं है, जो आपको आ रहा है और टॉर्चर करने वाला केस। क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स अगर किसी को मिलता है 3-4 ऐसा जाता है, 5 मार्क्स किसी को मिलता ही नहीं था, इतना ज्यादा था उस तरह का। हम एमसीए में, आप लोग बीसी में, और एमसीए का एग्जाम हम देखे हैं, हम उसको साइंस कॉलेज में थे, साइंस कॉलेज के मास्टर एमसीए के बच्चे का एग्जाम था, और आईआईटी बिहार उस वक्त नया बना ही था, 1-2 साल हुआ ही था उसका। वहां से आए थे, मतलब 20 मिनट 15 मिनट छोड़ दो, 2 मिनट ऐसे देखता था ना उसका आंख, उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख के हम लोग, टीचर लोग डर जाता था, बच्चा को तो छोड़िए, उसको तो हार्टिया रहेगा, ऐसा केस था। और शाम को 8 बजे तक, रात को 8 बजे, जबकि वर्किंग टाइम हमेशा 3 से 4 तक जाता है, उससे ज्यादा कभी भी नहीं जाता है। साइंस कॉलेज का 4 बजे के बाद एक सीट ही नहीं करेगा, 4 बजे मैक्सिमम, उसके बाद एक सीट कभी करेगा नहीं। वो इंसान, 2 लोग आए थे, एक कोई लेडी थी और एक जेंट्स, दोनों मिलके जो इंटरव्यू लेना शुरू किए, रात को 8 बजे तक इंटरव्यू चला, उसके बाद कोई शांति से बैठा हो। उस रूम में तो कोई घुसता भी नहीं था, एक्सटर्नल जिस रूम में इंटरव्यू ले रहे हैं उस रूम में टीचर्स भी नहीं जाते थे। ये सिचुएशन, अब समझ लो कैसा क्या, मतलब इतना ज्यादा हाई लेवल का टॉर्चर होता था। अब समझ लो कंपनी वाला अगर एग्जाम लेता भी है, इंटरव्यू लेता भी है, तो वो कम लगता था हम लोगों को एज कम्पेयर टू जो हम लोग एक्सटर्नल एग्जाम लेते थे। ये सिचुएशन था। अब यहाँ कैसा होता है नहीं पता, एक्सटर्नल एग्जाम कैसा है नहीं है, लेकिन वो चीज तो हम खुद देखे थे, उसमें मेरे भाई साहब भी थे, हम वहाँ बढ़ाते थे, वो उनका एमसीए का, मतलब एमसीए का फाइनल था, फाइनल 5th-6th सेम का बात कर रहे हैं, 6th सेम में उसका ये सिचुएशन था। अब सोचो आईआईटी के टीचर आए, एक सिंपल सवाल, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल बोल दिया, आप उसको एक्सप्लेन करने में कितना टाइम लगा दो, और उस एक्सप्लेनेशन में अगर आपने कुछ एक वर्ड बोल दिया ऐसा जो कि मुश्किल है, तो उस वर्ड पे कितना सवाल हो जाए। अब सोचो कितना, 15 मिनट 20 मिनट बहुत ज्यादा है, 5 मिनट 10 मिनट इंटरव्यू का टॉर्चर नहीं कर पाता है ऐसा। लेकिन हाँ, पूछा जाता है तो 1 मिनट में बच्चा आंसर देता है, तो वैसे करते करते तो 15 क्वेश्चन बच जाते हैं। हाल फिलहाल जो 2 सप्ताह पहले जिनका हुआ इंटरव्यू, उनसे 13 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें 4 क्वेश्चन था टेक्निकल और कंपनी वाले में कुछ था और कुछ अपने बारे में, टोटल 13 क्वेश्चन था। लेकिन कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हैं वो भी मैटर करता हाँ, वही है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप थोड़ा 1-2 क्वेश्चन का गलत आंसर भी दे रहे हैं, आप उसको मानते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। लेकिन अगर आप नहीं ऐसा हो तो क्यों होगा, तो फिर तो गए। हम तो बोले ना, ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन देखे थे ना आईआईटी टीचर का दोनों का, हमको लगा कि थोड़ा शांत होगा, आईआईटी लेवल है, इतना तो नहीं होगा कि कुछ भी टॉर्चर करेगा। लेकिन 1 मिनट के लिए हम वहां बैठे, यहाँ इंटरव्यू हो रहा है, बच्चे यहाँ से एंटर कर रहे हैं, हम यहाँ साइड में बैठे थे, तो वहाँ उसी डिपार्टमेंट में हम पढ़े हैं, वो एक अलग ही माहौल रहता था। उसमें अब गए, हम बैठे थे ऐसे कुछ देख रहे हैं कि मेरे था कि देखते हैं क्या पूछता है, बहुत लोग बोल रहे थे बहुत ज्यादा टफ है, मैंने से ठीक है देखते हैं 5 मिनट। जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसके ऐसे देखता था, क्यों, एकदम अजीब सा एक्सप्रेशन, बोले इसको तो मारने का मन है। और रात को 8 बजे तक बच्चा ऐसे ही करवाए, सोच लो, कहाँ 4 बजे खत्म हो गया, कहाँ 8 बजे तक वो सिर्फ इंटरव्यू ले रहा है। और वो भी बोल रहा है ना कि होता है ना कि सर जरा जल्दी खत्म कर दीजिए, किसी एक साथ में कह दिया, ठीक है वो ठीक है करते हैं, करते करते वो उतना टाइम लगा रहा है।
और जबकि शुरू कब से वो सुबह 9 बजे से सुबह 9 बजे। सुबह, और उसका एनर्जी लेवल भी नहीं कम हो रहा है कि उस रात को 8 बजे तक एग्जाम ले रहा है, और वो एमसीए कोर्स के लिए था। अब जॉब का सोचो कितना है, जॉब के लिए MCA कोर्स में एडमिशन के लिए था। नहीं एमसीए जो कंप्लीट फाइनल होने वाला है उनका ये आया था। और प्रोजेक्ट वाइज वजह से आप लोग फाइनल ईयर में डिसर्टेशन नहीं प्रोजेक्ट वर्क करते होंगे। सो प्रोजेक्ट वर्क जो होता है वो अगर आपने बहुत ज्यादा मोटा बना लिया सो बोलते हैं क्या इसका वजन करना था क्या, फेंक देगा ऐसा क्या करना था, मतलब ये आप बहुत ज्यादा आलतू फालतू लिख के रखे हो तो एक प्रोसेस मैंने देखा था, एक फाइल इतना मोटा सा फाइल था, एक बुक वाला फाइल, ये क्या इसका वजन करना था, इसके बेसिस पे मार्क्स मिलेगा, उठाया कॉर्नर पे ऐसे फेंका, बस खत्म। और किसी का पतला है, आप इतने से में आप इतने कम वर्ड में आप इतना बात बोल दिया अपना एक्सप्लेन करिए। जो प्रोजेक्ट है वो सब कुछ हो जाता है ना उसमें, फाइनली में तो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो, ऐसे वाइवा, वो 100 मार्क्स का वाइवा भी होता है। तो अब उतने में समझो एक स्टूडेंट को वो आधा घंटा टाइम दे रहा है, एकदम खाली कर देता है ऊपर का फ्लो। अभी तक तो यहाँ जितना ही भरा हुआ प्यार से पूछा गया, आगे का पता नहीं। तो नहीं, अगर इंटरनल एक्सटर्नल ऐसा कॉम्बो रहता है तो नहीं होगा, यहाँ उतना हमको नहीं लगता है। फेस टू फेस क्लास लिखा हुआ है तो नहीं चालू खाली फेस टू फेस ऑनलाइन ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए है ना ऑनलाइन का। हां ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है। रिकॉर्डिंग में भी बहुत दिक्कत होती है, बीच में बंद होता है, ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है जो है, पता नहीं दी आप लोग का फिर एग्जाम भी है ना, एक राइट मैथ्स का कंप्लीट नहीं है ना, कंप्लीट हो गया था ना, क्या मैकेनिक्स पूरा बचा सिर्फ हुआ है। मैकेनिक्स बचा है ना, तो बाकी हो गया ना। यस मैम, बाकी तो ऐसे भी आपके समय में खाली सर तो वेक्टर पढ़ाया शंभू सर, अच्छा, वहाँ पे वेक्टर जो पढ़ाया और इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंस। हाँ तो ऑलमोस्ट हो गया। मैकेनिक्स से अगर बोलोगे तो मैथमेटिक्स वाले बहुत कम ही है चांसेस कि जो बताएंगे मैकेनिक्स। मैम उसका कोई सोर्स नहीं है जहाँ से पढ़ ले लालचंद प्रशासन होना ऐसे वर्मा का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में प्रीवियस इस बार ऑब्जेक्टिव ना आएगा, प्रीवियस का क्वेश्चन का क्या है, उसमें नंबर्स होगा, यही होगा, फॉर्मूला होगा, वो तो वही होगा ना। मास ऑफ इनर्शिया, जो सेंटर ऑफ इनर्शिया और इस तरफ का जो एग्जांपल है तो उसमें क्या बोल रहा है, सेंटर ये बोला जो भी है वही, तो उसमें टर्म्स का फॉर्मूला ही ज्यादा याद रखो, और फॉर्मूला पे बेस्ड जो क्वेश्चन डायरेक्टली रहता है वो मान के करो, क्योंकि जो लोग क्वेश्चन सेट करेंगे वो मैथमेटिशियन होंगे ना कि फिजिशियन होंगे, फिजिक्स नहीं होने वाले, तो मैथमेटिशियन होंगे तो उसी लेवल का क्वेश्चन होगा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में कितना करोगे इसी वर्मा का बुक इसी वर्मा में खाली न्यूमेरिकल रहेगा मैम, वो ऐसा बुक चाहिए ना जहाँ सिर्फ लाइन बाय लाइन रहे, दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज समराइज फॉर्म, हाँ वो चीज जरूरी है उसमें, और जिसमें प्रॉपर्टी हो जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इसका प्रॉपर्टी क्या है, कहाँ पर जीरो हो जाएगा, कहाँ पर मैक्सिमम होगा, ये सब रहेगा, वही सब वो सब तो आप लोग पढ़े भी होंगे फिजिक्स में, पढ़े तो है मैम, लेकिन उसका नोट्स कहाँ होगा नहीं मालूम, नहीं नोट्स उसमें ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। अगर ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो ना, तो अगर एज अ सब्जी पेपर पढ़ रहे हो तो बहुत ज्यादा डिटेल में वो नहीं बताया जाता, सिंपल फॉर्म होता है। अगर एज अ ऑनर्स पढ़ रहे हो तो बहुत ही ज्यादा डेप्थ में होता है। और फिजिक्स वो ऐसा होता है जो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है जब तक आप 100% कंसंट्रेशन के साथ उसको नहीं पढ़े, क्योंकि वो जो साइंस है वो सिक्स सेंस का साइंस है। यस मैम, सोचना बहुत अलग का, आपको किस कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा सब कोई ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो सिक्स सेंस का है, वो जो आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड दैट ऑब्जेक्ट जो है वो एनालिसिस एज अ फिजिकल प्रेजेंटेशन, उसका वो फिजिक्स हो। तो अगर आपका वो चीज देखें तो एनालिटिकल, जिसका फिजिक्स बहुत अच्छा होता है उसका एनालिटिकल पावर बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा, ये मान के तुम चल सकते हो, जस्ट लाइक गॉड, ऐसा अगर मान लो एनालिसिस करने का, हाँ बहुत ही ज्यादा एनहांस हो जाता है। जो पायलट होते हैं उनका फिजिक्स ही स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से ये कंसिडर किया जाता है 99% टाइम्स कि उनके पास जो उनका जो सिक्स सेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड होता है, उतना नॉर्मल पर्सन का नहीं होता है। उन लोगों का पैसा भी बहुत ज्यादा मिलता है, पैसा मिलता है वो अलग बात है, उनका जो मेंटल एबिलिटी होता है वो अलग लेवल का होता है। हाँ ये चलो देखो नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए तो जरा 6 years ago the ratio of age of Kunal and Sagar was 6:5 6/5 है कब है ये 7 साल पहले 7 year ago 6 year ago अच्छा 6 year ago कुणाल एंड सागर का कुणाल एंड सागर का रेशियो है 4 year हेल्थ मतलब आफ्टर 4 year जो एज है वो रेशियो में भी दिया है ना द रेशियो ऑफ दिस 11:10 ये रेशियो दिया है व्हाट इज द सागर्स एज एट प्रेजेंट क्या हो जाएगा ये भी उसी तरह का है ना 6 साल पहले है तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 6x + 6 प्रेजेंट एज 5x + 6 क्योंकि ये 6 साल पहले का है तो प्रेजेंट एज 18 साल में कुणाल का 18 और अब बोल रहा है 4 years आफ्टर मतलब ये 4 साल और ऐड हो जाएगा इसमें भी और ये इसमें भी सो 11/10 ये है और यहाँ से निकालोगे तो 6x + 10 यहाँ पे है 5x + 10 दिस इज इक्वल टू 11/10 60x + 100 60x हाँ ठीक है सो 60x + 100 इज इक्वल टू 11 × 5 55x + 110 सो यहाँ पे 5x मिलेगा और ये 10 5x और इधर आ जाएगा 10 सो x इज इक्वल टू 2 सो यहाँ से निकाल लो 6x प्रेजेंट एज पूछ रहा है तो प्रेजेंट एज ये सेक्शन है क्योंकि ये पहले का रेशियो दिया है तो प्रेजेंट एज ये होगा किसका प्रेजेंट एज चाहिए सागर या कुणाल जिसका भी चाहिए उसके भी मल्टीप्लाई कर लीजिए सागर 16 है ना तो सागर का है ये ऐड कर लो 5 × 10 10 + 6 16 ईयर होगा प्रेजेंट एज ऑफ सागर कुणाल का होता तो क्या हो जाता 18 6 to the 12 6 18 ठीक है ऑनलाइन में कितना स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 देखो तो जरा 6 पहले कुछ और लोग थे चले गए क्वेश्चन नंबर 11 है the ratio of father's age and son's age is 7:3 the product of their age is 756 the ratio of their age after 6 years पहले तो प्रेजेंट एज दिया है the ratio of father age and son age is 7:3 दिया प्रेजेंट तो जो भी अगर मेंशन नहीं किया है तो मतलब वो प्रेजेंट एज की बात कर रहा है the ratio of father's age and his son age is 7:3 और क्या कब का पूछ रहा है पूछ रहा है आपको नंबर ना आफ्टर 6 years क्या रेशियो होगा तो फादर एंड सन का प्रेजेंट एज का रेशियो है 7/2 2:1 होगा 2:1 यस सर 2:1 तो ऑप्शन ही नहीं है 11 बोल रहा एक मिनट 11 है ना हाँ 11 में है फादर एंड सन का एज का रेशियो ये है और क्या था दोनों का प्रोडक्ट मतलब ये है 7x × 3x यही होगा ना दिस इज 6 साल के बाद का ना पूछा था 6 साल के हाँ तो x का वैल्यू कैसे निकालोगे ना दोनों का जो भी एज है उसका प्रोडक्ट तो रेशियो तो दिया हुआ है प्रोडक्ट निकालोगे तो 21x² हो जाएगा दिस इज 756 so x² is equal to 756 divided by 21 36 हो जाएगा 36 यस so this is 36 so x का वैल्यू 6 x का वैल्यू 6 है तो बाद का पूछ रहा है प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 7 × 6 42 और ये हो गया 18 और प्लस 6 साल बाद तो 6 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ये 48 और 2:1 2:1 ठीक है 2:1 ये रेशियो होगा यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों तो नहीं पूछा है एक ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों का ही रिलेशन माइनस वाला मैं नेगलेक्ट कर दूं ये या माइनस वाला को नेगलेक्ट कर दिया माइनस अगर हो भी रहा है तो हटा देंगे हाँ यस सर एज कैन नेवर बी नेगेटिव एज नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा इंसान बड़ा होने के बाद छोटा होता चला जाएगा
चलो नेक्स्ट देखो तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए तो जरा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में इसको पूछा गया है। The ratio between present age of A and B is 5:3. A और B का present age का रेशियो है 5:3. The ratio between the age A का जो एज है 4 year ago and B का एज जो है वो 4 year hence 1:1 है, 1:1 रेशियो है। What is the A का 5 साल पहले, एक का 4 साल पहले और B का 4 साल बाद जो रेशियो है वो 1:1 है। यस मैम। ठीक है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन ए का 4 ईयर, ए आफ्टर 4 ईयर, ए 4 ईयर हेंस एंड बी 4 ईयर एगो, क्या होगा? इसको मर्ज अप कर दिया है, पास्ट और प्रेजेंट। ए का अगर पास्ट जा रहे हैं तो बी का पीछे जा रहा है। 3:1 3:1 देखो तो बात किसी का बन गया। ऑनलाइन में सब लोग क्या कर रहे हो, सो रहे हो? वर्षा, ममता, मुस्कान, निखिल, तनुजा। यस मैम। सॉल्व हो रहा है? यस मैम। क्या था रेशियो बताओ तो? 5:3। ए और बी का रेशियो है, प्रेजेंट रेशियो है ना 5 और 3। ठीक है, आगे क्या है इंफॉर्मेशन? ए आफ्टर 4 ईयर, नहीं मैम, ए का बिफोर या बिफोर? बिफोर है, बिफोर। तो अगर इसका ये रेशियो है तो एज हो जाएगा 5x और 3x। 3x। 4 ईयर बिफोर मींस माइनस कर देंगे 4 ईयर हेंस मतलब प्लस कर देंगे। ये जो रेशियो है दैट इज 1:1। सब पे यहाँ पे हमने ही इक्वेट कर लोगे। सो 5x - 4 = 3x + 4। ये 4 बच जाएगा तो 8 हो जाएगा। 2x = 8, so x = 4। अब इसके बाद बोला क्या है, रेशियो हमें निकालना है कब का? 4 ईयर। ए इसका का आपको 4 बचा ईयर है। है सर, ए का 4 ईयर है सर, बी का 4 ईयर अगो है। मतलब 5 × 4 20 + 4 and 20, सॉरी 20 तो नहीं होगा, 12 minus 12 minus 4। 4 जो आएगा वो 24 है ये, और ये है 8। so 3:1। बस यही है। ठीक है, ये रेशियो आएगा आपका। क्वेश्चंस बना के देखते हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन, ये लास्ट का कुछ क्वेश्चन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। रिलेशन इन बिटवीन करके दिया है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा चांसेस से बन जाएगा। तो कोशिश करिएगा क्या आता है। ठीक है, इसके बाद फिर आपकी क्लास है नेक्स्ट। यस सर, 3:30 बजे से 5 बजे तक। कंटेंट आने का रीजन क्या है? हाँ शायद परसों ही आज होना चाहिए। पिछली बार कल